हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, वो भी यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज फिर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और हमने टोटल इसके 2 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं और ये तीसरा लेक्चर रहेगा। तो हमने 2 लेक्चर में तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण पढ़ा हुआ है और जो प्रीवियस ईयर पेट में क्वेश्चन पूछे गए थे तालिका के 2 सेट में 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने वो चारों क्वेश्चन किए हैं और 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं। इसका मतलब तालिका में हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दंड आरेख। उस पर जो 2 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे उनको करेंगे और कुछ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद कल भी दंड आरेख का भी हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो पेट का एग्ज़ाम लगेगा वो 15-16 अक्टूबर को लगेगा, 15 या 16 अक्टूबर को। क्लियर है ना? चले आगे। यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद। चलो, 4 चैप्टर थे: सरणीयन, दंडारेख, रेखा चित्र, पाई चार्ट। पाई चार्ट से पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था, शायद आए या ना आए कुछ पता नहीं, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दंड आरेख। चलो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में हमें दिया गया है। जैसे 2013 और 14 की बात की जाए तो इसमें 56 मीट्रिक टन ऊन का उत्पादन हुआ है। यदि मैं 2017-18 की बात करूं तो यहाँ पर 76% कच्चे ऊन का उत्पादन हुआ है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में, देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ठीक है, जिससे कि एक ही बार में आपको ये लाइन समझ में आ जाए। क्लियर है ना? इसमें क्या लिखा हुआ है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था। ठीक है, या उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। अब तुम्हें ये 4 ऑप्शन में से बताने हैं क्या था। तो हमें वृद्धि पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किस वर्ष उत्पादन हुआ है। वो कह रहा है कि उच्चतम वृद्धि की। अगर ये पूछता कि सबसे ज़्यादा किस वर्ष उत्पादन हुआ है तो हम लोग सीधा बताते हैं 17-18 में। लेकिन हमसे पूछा नहीं कि हमसे क्या पूछा गया, उच्चतम वृद्धि किस में है। तो देखो यहाँ पे 56 मीट्रिक टन जो मतलब उत्पादन हुआ है, फिर 51 मीट्रिक टन। 51 से देखो ये कितना बढ़ा है, यहाँ पर बढ़ा है केवल 2। इसके बाद यहाँ पर कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ है, 11। इसके बाद ये डिक्रीज हुआ है, 58 से 10 बढ़ा हुआ है, और 68 से कितना बढ़ा हुआ है, 5 बढ़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है सर? सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो सर यहाँ पे हुई है जहाँ पर ये 12 लिखा है। और कहीं इससे ज़्यादा वृद्धि हुई क्या? नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है? 12 मीट्रिक टन की। तो किस पे वृद्धि हुई है? 2017-18 में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, 16-17 में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पहले 4, ये यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, और ये इस पे है कि पहले 4 वर्षों में उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया। ठीक है, तो पहले 4 वर्षों में उत्पादन की तुलना, तो अब देख लो पहले 4 वर्ष में कितना उत्पादन हुआ था। तो 4 वर्ष ये आएगा पहला। अब इसको जोड़ लो, तो 6 1 7 3 10 5 15, 5 लिख लो यहाँ पर, 5 1 6, 5 10 15, 20 2 22, कितना? 225 मीट्रिक टन। इसके बाद आगे कितना उत्पादन हुआ है अगले 4 वर्षों में? तो ये यहाँ पर हुआ है 6 8 6 14 8। ठीक है, 14 और 6 22, 22 3 25 की 5, कितना बचा? 2, 7 2 9, 9 5 14। ठीक है, 14 6 20, 20 7 27, कितना हुआ है? 275। ये कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना बढ़ गया है। तो अब देखो ये कितना बढ़ा है, 25 से 75 हो गया, मतलब बढ़ा कितना है सर? 50 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? ये बढ़ा है सर 225 से। और परसेंटेज के लिए क्या लग जाएगा यहाँ पर? 100 लग जाएगा। देखो यहाँ से हम लोग काटेंगे 25 दूनी 50 और 25 नम्बे 225, कितना हो गया? 200/9। 200/9 हम लोग करेंगे, कितना आएगा? 9 दूनी 18, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगा के फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग भाग दे लीजिएगा, 9/200 करेंगे, कितना आया? 22.2। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। इस पे है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो 8 वर्षों के दौरान आप लोग औसत उत्पादन निकालिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो, तो
प्रथम 4 वर्ष में 225, अंतिम 4 वर्ष में 275। कुल उत्पादन कितना हुआ है? तो 5 5 10 2 2 4, ये हुआ है टोटल 500। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वर्ष कितने यूज हुए हैं, तो 4 4 8 वर्ष, टोटल वर्ष से आप लोग भाग दे देना। यहाँ पर कितना आएगा? 8 छंग 48 हो जाएगा 2, जीरो लगा है बनेगा 20, 8 दूनी 16, कितना बचा 4 और 8 पंचे 40, तो 62.5 आपका मीट्रिक टन आंसर हो जाएगा। 8 का भाग इस प्रकार से 500 में दे दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? अधिकतम क्या प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है? अब देखो यहाँ पर भी ये घटा हुआ है, अब यहाँ पर देखो ये बढ़ता क्रम जा रहा है ऊपर, लेकिन यहाँ पर देखो फिर घट गया है। आपको बताना है कि 56 से 51 में प्रतिशत घटत है, ठीक है, वो ज़्यादा थी कि 76 से 58 में? चाहे तो निकाल लो, नहीं तो ऐसे आप देख के बता सकते हो। देखो इसमें कितना घटा हुआ है, इसमें घटा है 5 ना, इस वाले पे 5 घटा है। किससे घटा है? 56 पे, परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। एक काम करो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 5 बना लो, 5 से इसको कट कर लो, कितना आया 11। 100/11 मतलब 9 सही 1/11 के आसपास इतना आएगा। ठीक है, 9.09 भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, इतना परसेंट, ठीक है, इतना मान लो। अब देखो 76 से इसमें कितना घटा हुआ है, तो 16 से 8 जाएगा, 8 आएगा, यहाँ से 7 से 6 से 5 1 आएगा, 18 घटा हुआ है। किससे? 76 से, परसेंटेज के लिए 100 कर लो। अगर मैं इसको 2 मान लूँ तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 से इसको कट कर लो 25 आएगा। अगर मोटा मोटा देखा जाए, थोड़ा ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन, देखो इस पर ऑप्शन दूर दूर आएंगे। देखो यहाँ पर आ रहा है 9, यहाँ पे आ रहा है 25। ठीक है, तो किसमें जो इसकी घटत प्रतिशत है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर 25 घटा हुआ है किस पे? 2018-19 पे। तो आपका आंसर 18-19 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? आगे क्या लिखा हुआ है कि 2014-2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? तो देखो 2014 और 15 में ऊन का उत्पादन कितना हुआ है? तो 2014-15 में हुआ है 56। कितना हुआ है? 56 हुआ है। और 2019-20 में कितना हुआ है? तो सर 19-20 में यहाँ पर हुआ है 68। ये आएगा, इसको काट लो, किससे कटेगा? 4 से, या और बड़ी संख्या ले लो। ये 56 ही तो हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 14-15 दिखा रहा, सॉरी यहाँ पर 51 है, तभी तो कट नहीं रहा। ठीक है, अब इसको काटो, 17 3 51, 17 चौक 68, कितना आ गया? 3/4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, देख लेना इसको। ठीक है, 51/68, यहाँ देखो 51 लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ एक बार और इसको। यहाँ देखो 51 लिखा हुआ है और यहाँ पर 68 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 19-20 का है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है इस पर, ये इस पर दिया गया है कि, पढ़ लो, यहाँ पर दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे 2000, ये यहाँ पर लिखा है x का आयात। ठीक है, 2013 और 14 में 700 करोड़ का आयात हुआ है। करोड़ कहाँ पे लिखा है? ये यहाँ पर। ठीक है, 2013-14 में 700 करोड़, 2014-15 में 900 करोड़, इस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 2014-15 से 2015-16 के दौरान x के आयात में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2014-15 में कितनी वृद्धि हुई थी? 900। 2015-16 में देखो 2014-15 में कितना था? 900 करोड़। 2015-16 में 1200 करोड़। कितना बढ़ा है? इसमें 300 करोड़ बढ़ा है। किससे बढ़ा है? देखो अंतर निकाल लो, 300 है, किससे बढ़ा है? 900 से। परसेंटेज के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, इससे कटेगा, कितना आएगा? 3। तो 100/3 कितना होता है? 33.3%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसको बताओ। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में कितना है? किसका? x के आयात की वृद्धि का। अब यहाँ पर वृद्धि निकालना है
और सभी का निकालना है। तो देखो 700 से कितना बढ़ा है, 200 बढ़ा है, तो यहाँ 200 की वृद्धि हुई है, मतलब 200 करोड़ रुपए बढ़ा है। यहाँ 900 से 1200 बढ़ा है, मतलब 300 करोड़ बढ़ा हुआ है। 1200 से 1200 ही है, कुछ नहीं बढ़ा है, मतलब 0 है यहाँ पे। फिर 1200 से 1300 हो गया, मतलब 100 बढ़ा हुआ है। यहाँ पर 1300 से 2000 हो गया, मतलब 700 बढ़ा हुआ है। तो टोटल इसमें कितना बढ़ा हुआ है, देखो वृद्धि कितनी हुई टोटल, तो 7 2 9, 9 1 10, 3 13, 1300 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर हमें औसत की बात कर रहा है, हमने वृद्धि तो निकाल लिया लेकिन औसत की बात कर रहा है, कितने जगह पर बढ़ा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 से 31, कितना आ गया 260। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो फिर आगे हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर है कि विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक रहे। तो देखो x का जो औसत आयात आया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो कितना है, 260, ठीक है, 260। तो आप लोग 260 से यहाँ पर 260 लिख लो। ये कह रहा है कि विगत कितने वर्षों तक x का आयात इसके औसत आयात से अधिक था। तो 260, अच्छा कितने वर्षों तक x का जो आयात है x के औसत आयात से अधिक रहा है। तो x का औसत आयात 260 ही आया है क्या, 260 तो आया नहीं, वो वृद्धि का आयात आया था, ठीक है। ये किसका आयात आया था, वृद्धि का। और यहाँ पर वृद्धि का नहीं बोल रहा है, इसने कुल, मतलब कुल इसका औसत निकालने को बोल रहा है कि इस x का कुल औसत कितना है। तो आप लोग इसका कुल औसत निकाल लो, कैसे निकालेंगे वो देख लो। हमें लगा वृद्धि का है लेकिन ये वृद्धि का नहीं कह रहा है, आपको इसमें गलती नहीं करनी, ठीक है। ऐसी गलतियाँ होती है, इस प्रकार से आप लोग सीख भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो प्लस साइन सब में लगाएंगे, ऐड कर लो इसको, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 7 16, जोड़ो इसको, देखो 2000, ये 2000, एक 3000, 3300, 3300 2 3500, 10 4500 हो जाएगा यहाँ पर, 45 2 45, 10 5700। देखो यहाँ तक 5700 ये आ गया और 9 7 1600 ये आ गया, ठीक है। 7 6 13, मतलब 7300 आएगा टोटल इसका योग। और बटे में कितने वर्ष का है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दो, कितना आएगा, 6 से कितना आएगा, 6 का नंबर में 6, 1 13, 6 दूनी 12, 1 10, ये हो गया 40, 6 36, 4 40, 6 36, इतना आएगा 1216, ठीक है। ये इसका आ गया एवरेज। अब ये कह रहा है कि कितने वर्षों तक x का आयात इसके जो इसका एवरेज निकला है उससे ज़्यादा था, ठीक है, अधिक था। तो यहाँ पर कितना आया है, 1216। यहाँ पर कितना है, 1200 के आगे यहाँ पर आएगा इसका औसत, तो कितने, मतलब कितने वर्ष का ज़्यादा है, 2 वर्ष का। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। औसत निकाल के बस देख लो कितना ज़्यादा है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि x के औसत आयात से अधिक आयात, देखो x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों के मध्य अंतर क्या है। अच्छा देखो यहाँ पर कुल औसत कितना आया था, 1216.6 आया था, 1216.6। तो यहाँ पर लिख लो 1216.6, क्लियर है, इतना ही था। अब देखो 1200 तो यहाँ पर आएगा 1216, तो देखो इसके जो लेस हैं वो कितने हैं, 4 वर्ष का है, और आगे कितना है, 2 वर्ष का। इसके बीच का अंतर निकालना है, तो 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर है वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन हमें बताओ, जल्दी से बताओ, पढ़ लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि x के आयात में उसके औसत से कितनी है, ठीक है। कब की बात कर रहा है, 18-19 की, कितनी थी वृद्धि, इस पर 2000, ठीक है। इसके औसत से कितना अधिक है, तो इसका औसत इससे घटा दो, कितना है औसत, 7300 है, 7300 बटे यहाँ पर कितना कर दो, 6 कर दो, इसको निकालो कितना आएगा, 6 दूनी 12000 माइनस 7300 बटे 6, कितना आ जाएगा, 4700 आएगा, 4700 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है। अब तो इतना आ गया, कितना है, 4700 बटे 6। अब ये कह रहा है कि
उसके औसत से कितना अधिक है। तो x का औसत कितना है, 7300/6 था। देखो 7300/6, इससे कितना अधिक है तो 4700/6। और परसेंटेज के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो 6 से 6 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ पर कितना आया, 73 इसको भाग दे लो 4700 पे, ठीक है। कितने बार जाएगा, 7×42, 6 बार तो चला जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। देख लो 6 × 18 की 8, यहाँ बचेगा 1, 6 × 7 = 42, 1 × 43। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, देखो कितना आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 2, ये 6 से 3 यहाँ आएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 320। तो 7 चौक 28, ये कितने बार चला जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पर 64 आपके ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इस पर 64 दशमलव कुछ आएगा, आगे का आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर 64 दशमलव कुछ लिख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हो अब इतना काम कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस पर है कि नीचे दिया गया दंड आलेख वर्ष 1993 में एक परिवार की आय का विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत को दर्शा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या इस पे दर्शा रहे हैं, व्यय एवं बचत को। आलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया, एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, मतलब हमें खर्च दिया गया है परसेंटेज पर, ठीक है। जैसे फूड पर खर्च होता है 20%, ये सेविंग पर खर्च कर देता है 52.5, ठीक है। क्लॉथिंग पर 15%, हाउसिंग पर 10%, एजुकेशन पर 5%, ट्रांसपोर्ट पर 20% और अदर्स पर 17% खर्च करता है। पहला इस पर क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत कितना है। किस पर, भोजन पर खर्च किया गया आय का प्रतिशत। तो भोजन पर इन्होंने कितना खर्च किया, फूड पर 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, केवल 20%। क्लियर है। अगला क्या है, हाँ वो 2 क्वेश्चन दिखे आए थे पिछली बार पेट में। यहाँ पर क्या है, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत पर कितना अधिक। देखो कपड़ों पर कितना खर्च किया गया है, 15%, ठीक है। और इसके बचत पर कितना खर्च किया गया है, बचत पर खर्च किया गया 12.5%, 12.5%। तो 15% से 12.5% घटाएंगे, कितना आएगा, 2.5%। और 2.5% हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है अगला, यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय, क्या है, यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी, तो 1993 में परिवार की कुल बचत कितनी थी। तो परिवार की यहाँ पर सेविंग्स कितना है, 12.5। कितनी है सेविंग, 12.5। तो हम लोग लिखेंगे 12.5। यहाँ पर है कितना, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 जीरो होते हैं, बटे में कितना आएगा 100। देखो 2 जीरो है, 2 जीरो कट गए। 12.5 गुणे 1000 करेंगे, कितना आएगा, 12,500। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है। आगे चलते हैं। इसके बाद दिया गया है कि परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। तो परिवार द्वारा परिवहन पर, तो परिवहन कहाँ पर है, ये है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इतनी इंग्लिश तो आती है। यह है ट्रांसपोर्ट, तो इस पर कितना खर्च किया गया है, 20%। वह किस दूसरे मद पर खर्च किए गए, मतलब खर्च के बराबर है। तो 20% ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च हुआ है और 20% है किस पर खर्च हुआ है, फूड पर। तो इसी का बराबर है। इस पे भी देखो 20% है और फूड पर भी देखो 20% है। तो परिवहन और फूड ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। आगे क्या है कि परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। परिवार की बचत जो है निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। तो इस पे बचत की बात कर रहे हैं, मतलब सेविंग की। यहाँ पर इंग्लिश देख लो, सेविंग की कर रहा है बात। तो ये यहाँ पर सेविंग हो जाएगा, कितना किया है, 12.5%, ठीक है। इस पर किए गए वे, मतलब इनमें से कौन है जो इससे कम है, 12.5 से कम है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो एक तो है ये 10 और दूसरा है 5। या तो हाउसिंग में, मतलब हाउसिंग में इसने कम खर्च किया है और एजुकेशन में भी कम खर्च किया। मतलब फिर से एक बार पढ़ लो, परिवार की जो बचत है निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक। ये 4 ऑप्शन, इनसे अधिक है पूछता है, ठीक है। तो इनसे अधिक
किस में एजुकेशन से अधिक ये है और हाउसिंग से अधिक ये है, तो या तो एजुकेशन होगा या तो हाउसिंग होगा। तो इसमें एजुकेशन तो दिया नहीं है, हाउसिंग दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे अब। ये देखो, इस पे देखो दिया गया है कि निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें है कि एक कंपनी का कई वर्षों का आय व्यय विवरण लाख रुपए में दर्शाया गया। ठीक है, इनकम कुछ इस प्रकार से दी गई है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऐसे खड़ी लाइन वाला है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं 1982 की बात करूँ तो 1982 में ये यहाँ पर लिखा है लाख्स ऑफ रुपीज़, मतलब जो पैसे हैं वो लाख में है। जैसे इसने क्या किया है, ये इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे ऐसे करके, तो ये है इनकम का। यदि ये 30 लाख रुपए कमाता है तो 20 लाख रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 10 लाख रुपए। सिंपल सी बात है। जैसे मैं इसकी बात करूं 1983 की, ये कमाता है 50 लाख, ठीक है, और खर्च कर देता है 30 लाख, तो ये वाला बचेगा, कितना बचा इसका, 20 लाख। यदि मैं इसकी बात करूं 1986 पे, तो ये कमाता है 60 लाख, मतलब उसकी इनकम है 60 लाख और उसका एक्सपेंडिचर है 35 लाख। ठीक है, 30 और 40 के बीच में ये वाली लाइन है, तो ये किसकी हो जाएगी, 35 लाख की लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर और करते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1983 तथा 1984 में लाभ का अंतर कितना है। तो वर्ष 1983 ये यहाँ पर है, इसमें लाभ कितना हुआ था। देखो, इसकी इनकम थी 50 लाख, खर्च था 30 लाख, बचत कितनी हुई, 20 लाख की, यही होगा लाभ। ठीक है, अब देखो 1984 की बात कर रहे हैं, तो 1984 में इसने 40 लाख इनकम किया है और एक्सपेंडिचर है 30 लाख, तो इसमें कितना बचा, 10 लाख। तो इन दोनों का बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 10 लाख का। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा से रेज करते हैं और देखते हैं क्या है। कैंसिल का क्यों आ रहा है ऑप्शन, चलो रेज हो जा। फिर कैंसिल, तो निकालते हैं इसका। इसमें क्या था, देख लो फिर से चाहे कि दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है जिनमें आय ना, तो इनमें सब आय निकाल लो कितना है। जैसे इस वर्ष की आय कितनी है, चलो स्टार्टिंग से ही करते हैं। ठीक है, 1982 पे आय कितनी थी, 30 थी, लिख लो, प्लस 1983 में आय कितनी है, 50, प्लस का 50 लिखो, प्लस साइन लगाएंगे। 1984 में आय थी 40, 1985 में आय थी 60 और 1986 में आय थी फिर 60। क्लियर है। इसको जोड़ो, कितना आएगा, 60 40 100, ये यहाँ से हो जाएगा, और 60 40 100 200 240। क्लियर है, 240 हो जाएगी। अब इसके बाद कितने वर्ष का दिया गया है, 5 वर्ष का, तो बटे में आप लोग क्या कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा। क्लियर है, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। तो इसका औसत आय कितना आ गया, 48 लाख। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था कि इसका जो औसत आय से अधिक रही है इनकी आय। ठीक है, कितने वर्षों की आय जो है औसत से अधिक रही है। औसत कितना आया, 48 आया, मतलब ये 40 और 50 के बीच में होगा, यहाँ पर कहीं होगा ना। तो इनमें से कितने वर्ष इनकी जो आय है वो अधिक रही है, तो 48 से ऊपर एक 50 ये हो गया और 2 वर्ष यहाँ पे हो गए, तो कितने वर्ष रही है, तो 3 वर्ष। तो 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस आपको इतना ही देखना था। आगे चलते हैं, और इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या, चल एक क्वेश्चन और पड़ेगा। देखो, इस पे क्या है कि सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय तथा औसत लाभ का अनुपात कितना है। तो सभी वर्षों का मिलाकर जो औसत आय अभी हम लोगों ने निकाली है वो कितनी थी, वो थी अपनी 48। ठीक है, इसकी आय कितनी थी, 48 थी। तो देखो यहाँ पर आय कितना हो जाएगा, 48। अनुपात लगाएंगे, यहाँ पर और बोल रहा है कि
औसत लाभ का अनुपात कितना है। देखो यदि मैं इसकी बात करूं तो 30 कमाता है 20 खर्च करता है, मतलब लाभ है 10 प्लस साइन। इस पर 50 से कमा रहे हैं 30 खर्चा कर दे रहे हैं, लाभ 20 का आ रहा है। इस पर 40 कमा रहे हैं 30 खर्चा कर रहा है तो लाभ 10 का आएगा। 60 कमा रहे हैं 40 खर्च कर रहे हैं, फिर लाभ 20 का हो गया। इसके बाद जो 60 कमा रहे हैं 35 खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लाभ आ जाएगा 25 का। इन सभी को जोड़ लो, जैसे 20 20 40 10 50 10 60 20 80 5 85, यहाँ पर कितना आएगा 85 आएगा। अब सिंपल इनका क्या निकाल लो, औसत निकाल लो, ठीक है। सॉरी ये 85 आया ना भी, इसका भी तो हमें औसत निकालना है। निकालो, 5 से भाग दे दो कितना आएगा 17 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 17, मतलब 48 अनुपात क्या आएगा अपना आंसर 17 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1986 के लाभ में कितने % की वृद्धि हुई है। तो 1982 में कितना लाभ हुआ था वो देखो, 1982 में हुआ था लाभ 10, ठीक है। 30 से घट के, मतलब 30 कमा रहा था 20 खर्चा कर दिया, लाभ कितना हो गया 10 हो गया। 1986 के लाभ में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है, 1982 से तुलना करना है। अब देखो 86 में कितना लाभ हुआ है, तो 86 में लाभ हुआ है, ये इसने 35 खर्चा किया था 60 कमाया था, मतलब लाभ हुआ है 25 का। तो कितना लाभ अधिक हुआ है, 15 लाभ अधिक हुआ है। किससे अधिक हुआ है, 10 से अधिक हुआ है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 15 दाम में होता है 150, तो 150% का वृद्धि हो जाएगी इस पर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है कि वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 1986 तक कुल व्यय से कितना अधिक है, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट। वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 1986 तक कुल आय कुल व्यय से कितना अधिक है। तो इसमें कुल आय कितनी थी, आय तो अभी हमने निकाली है। कुल आय देखो, कुल आय थी, देखो यहाँ पर निकाला हुआ था हमने 240। क्लियर है, कुल आय हमने कितना निकाला हुआ था यहाँ पर 240, हम लोग लिखेंगे 240। अब यहाँ पर व्यय कितना हुआ है, तो व्यय ये है, इस पर देखो ये व्यय हुआ है 20, यहाँ पर व्यय हुआ है 30, यहाँ पर भी व्यय हुआ है 30, तो 20 30 50 50 30 80, यहाँ पर व्यय हुआ है 40, तो 8 4 12 120 120, और यहाँ पर 35, तो 120 में 35 ऐड कर लो, कितना हो गया 5 3 2 5 155। इससे आप लोग 155 सिंपली घटा दो। तो यहाँ पर इसको जैसे ही घटाओगे यहाँ पर कितना आएगा 85 लाख, ठीक है। आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। इतनी बात में किसी को दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उस पर। तो फिर आज के लिए और क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग फिर डंडारेक के कुछ क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ये मान चलो यदि पेट का पेपर होगा, ठीक है, और होना तो है ही है, ठीक है। पेट का पेपर है 15-16 अक्टूबर को, उसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग में, तो मैं रीजनिंग भी करवाऊँगा, ऐसा नहीं मैं रीजनिंग छुड़वा दूँ, ठीक है। मैं 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, ये मैं कंप्लीट करवा दूँगा, ये मैं कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। अब रही बात हिंदी की, जो हिंदी में 10 नंबर का अपठित गद्यांश आता है, ठीक है। तो अपठित गद्यांश जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, उस पर देर नहीं लगेगी, ठीक है, ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लगभग 10 से 15 गद्यांश यदि मैं करवा दूंगा, बहुत होते हैं भाई 10 से 15, 1-2 गद्यांश यदि मैं आपको करवा दिया ना तो आपको 10-15 तो आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। क्या करने का तरीका होता है मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 25 10 35 10 45 नंबर का, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ पर्यायवाची विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, फिर हम लोग पढ़ेंगे डंडारेक। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।